जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3104। उनके हमले धरती को हिला देने वाले थे, लेकिन ये जीवेन के सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा था। जैसे ही ये जीवेन ने कई संप्रभु सम्राटों के हमलों को रोका, वह आगे बढ़ा और सील तावीज को पकड़ लिया। उसकी गति सबसे तेज थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह सील तावीज के उड़ने का इंतजार कर रहा था। ये सील तावीज इतना शक्तिशाली था कि इसे हराया नहीं जा सकता था। इसलिए जब यह उड़ गया तो ये पहले ही सक्रिय हो चुका था। समय के पंख खोलने के बाद ये जीवेन की गति अपने चरम पर पहुंच गई। छठे क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड से बचना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि ये जीवेन ने सील ताबीज पकड़ लिया था। हालांकि जैसे ही ये जीवेन ने स्टॉप चरित्र आकर्षण को पकड़ लिया, अचानक उसकी बाह पर एक अवरोध दिखाई दिया। इस स्टॉप चरित्र आकर्षण ने ये जीवेन के शरीर तक अपनी बाधा बढ़ा दी। हर किसी ने सील तावीज की शक्ति देखी थी जब इसने टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज को कैद कर लिया था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यह कितना शक्तिशाली था। इस समय ये दृश्य देखकर वे जोर जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें इतना अहंकारी होने के लिए किसने कहा? अब उन्हें अपनी कमर मोच लेनी चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वे हंसना समाप्त कर पाते, उन्होंने ये जीवेन की बाह पर एक अद्भुत तलवार की रोशनी दिखाई दी। तलवार की रोशनी अनगिनत तेज तलवारों में बदल गई और कट गई। उन जादुओं ने अभी भी ये जीवेन को गहरे स्तर पर कैद कर लिया था। ये शीवेन के हाथ से निकली तलवार क्यू से वे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। ये जीवेन को दाओ ऑफ सील्स की भी गहरी समझ थी। वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति की केवल सती समझ नहीं थी। हालांकि सील्स का दाव शक्तिशाली था, एक बार जब वह सफल हो गया तो उसकी शक्ति असीमित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि यह सील तावीज लगातार प्रसारित होता रहे तो 9वें क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड को भी कैद कर सकता है। हालांकि यदि इसे सक्रिय नहीं किया गया होता तो बहुत अधिक समस्या नहीं होती। उदाहरण के लिए, ये जीवेन बेहद तेज लग रहा था जब उसने ZI सम्राट को सील कर दिया था, लेकिन वास्तव में उसे इसे सील करने से पहले ZI सम्राट को दबाना पड़ा। इसलिए ये जीवेन ने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज को सील कर सकता था, वह कम से कम 9वें क्षेत्र का अस्तित्व था, या यहां तक कि एक स्वर्गीय आदरणीय भी था। ये ध्यान में रखते हुए कि टाइम बीस्ट सम्राट को भी उसी क्षेत्र में ढूंढना मुश्किल था, जिस व्यक्ति ने इसे सील किया था वह संभवतः एक स्वर्गीय आदरणीय विशेषज्ञ था। इसलिए उनकी उम्मीदें जल्द ही धराशायी हो गईं। ये सीलें और सीमाएं ये जीवेन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। सील चरित्र की चमक उसके हाथ से छूट गई और जल्द ही प्रतिबंध चरित्र दब गया और उसके शरीर में समा गया। उसी समय ये जीवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान ने निषिद्ध शब्द के विभिन्न तरीकों का उन्मत्त रूप से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सीलिंग के दाव के बारे में उनकी अपनी समझ भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं उनके शरीर में 2 लेवल 2 ड्रैगन नसें थीं। अब वह और भी अमीर हो गया था, इसलिए वह अपने पागलपन भरे उपभोग में कंजूस नहीं था। इन संप्रभु सम्राटों ने अंततः हार मान ली जब उन्होंने ये जीवेन को निषिद्ध चरित्र तावीज को हटाते हुए देखा। उनके पास पारमिता के भगवान और अन्य की ताकत नहीं थी। उन्होंने ये जीवेन को निषिद्ध चरित्र तावीज सौंपने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। वहीं दूसरी तरफ टाइम बीस्ट सम्राट के पद के लिए लड़ाई और भी तेज होती जा रही थी। ये लगभग श्वेत गर्म अवस्था में प्रवेश कर चुका था। विशेष रूप से छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राटों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तीव्र थी। दोनों पक्ष टाइम बीस्ट सम्राट को घेर रहे थे और हर कोई पागलपन की स्थिति में पहुंच गया था। टाइम बीस्ट सम्राट को अपने सामने देखकर कोई भी शांत नहीं रह सका। विशेष रूप से छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राटों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी अधिक चौंकाने वाली थी। वे टाइम बीस्ट सम्राट के सबसे करीबी थे और बाकी लोगों ने उनके पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। पहले क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के कुछ
संप्रभु सम्राट पहले से ही मौजूद थे जो टाइम बीस्ट सम्राट की लाश को ले जाना चाहते थे, जबकि छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट एक दूसरे से उलझे हुए थे। हालांकि इस मुद्दे पर छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट आश्चर्यजनक रूप से एक ही पक्ष में थे। जब उन्होंने किसी को ऐसा करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपने टकराव को संयुक्त हमले में बदल दिया। इसलिए उन संप्रभु सम्राटों की पूरी तरह से दुखद हार हुई। उनकी आत्माएं सीधे तौर पर नष्ट कर दी गईं। इस पेन हेवनली पैलेस में छठे क्षेत्र के ये संप्रभु सम्राट पहले से ही सबसे भयानक अस्तित्व में थे। ऐसी कुछ घटनाओं के बाद किसी ने इसे दोबारा आजमाने की हिम्मत नहीं की। कम से कम बेहतर अवसर सामने आने से पहले किसी ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ वैसा ही था जैसा ये शिवेन ने अनुमान लगाया था। इन संप्रभु सम्राटों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया और एक दूसरे को विलंबित किया। सबसे पहले किसी के पास टाइम बीस्ट सम्राट की लाश को ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये जिवेन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने बगल के तावीज को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि उनका मन हमेशा युद्ध के मैदान में रहता था और वे जरा भी आराम नहीं करते थे। जब भी थोड़ी सी दिक्कत होती, वह तुरंत कार्रवाई करते। साथ ही उन्होंने टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर में समय के टुकड़ों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर की लगभग सबसे कीमती चीजें थीं। वे टाइम बीस्ट सम्राट के स्रोत भी थे। ये जिवेन ने जादुई शक्ति डालते हुए समय के इन टुकड़ों को समझना जारी रखा। इसके तुरंत बाद ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके आसपास का समय तुरंत तेज हो गया। कई लोगों ने ये जिवेन के आसपास बदलावों को देखा और उन्हें तुरंत लगा कि यह अजीब था। उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि कई लोग ये भी देख सकते थे कि ये जिवेन के आसपास समय का प्रवाह उनके समय से बिल्कुल अलग था। ये बेतहाशा सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गुना तक बढ़ रहा था। समय के इस प्रकार के प्रवाह के कारण अंतरिक्ष उसे झेलने में असमर्थ हो गया और बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। हालांकि ये जिवेन का कोई कदम उठाने का जरा भी इरादा नहीं था। इसके बजाय वह आकाश में चुपचाप खड़ा रहा। वह समझने के इस अवसर का लाभ उठा रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर समय के प्रवाह को तेज करने के लिए समय के टुकड़ों का उपयोग किया, ताकि बाहरी दुनिया में एक सेकंड हजारों या अंदर की दुनिया में हजारों बार हो। इससे उसे पर्याप्त समय मिलेगा। समय नियम का अंश सचमुच बहुत अद्भुत था। यह उत्पत्ति का मूल था जो केवल टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर में ही पैदा हो सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जिवेन की समय कानून की समझ में काफी प्रगति हुई। यहाँ तक कि अन्य कानूनों के बारे में उनकी समझ में आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। समय के प्रवाह के कारण बाहरी दुनिया में बहुत कम समय ही बीता था। हालांकि ये जिवेन के लिए वास्तव में कई साल बीत चुके थे। ये जिवेन की आभा और अधिक रहस्यमय हो गई। मिंगक्सन प्राचीन पेड़ उसके पीछे घूम रहा था, जिससे उसका दिमाग स्थिर हो गया। वह अब मल्टीटास्किंग कर रहा था। एक ओर उसे समय के नियम को समझना था, दूसरी ओर उसे अन्य कानूनों को समझना था। उसी समय उन्हें टाइम रॉब की मरम्मत विधि को समझना पड़ा। इनमें से प्रत्येक के लिए भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस तरह की समझ को सहन नहीं कर सके। यदि यह मिंगक्सन प्राचीन पेड़ की मदद के लिए नहीं होता, तो शायद उसका दिमाग पहले ही ढह गया होता और वह टिक नहीं पाता। हालांकि ये जिवेन ने उसी समय ऐसा किया। ये जिवेन को लगा कि वह पहले ही छठे दायरे की दहलीज को छू चुका है। दरअसल अवरोध लगातार कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय छठे दायरे में प्रवेश कर सकता है। मूल रूप से उसने सोचा कि यह बहुत संभावना है कि वह पेन हेवनली पैलेस में छठे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत कम समय था। हालांकि अब यह अलग था। समय के टुकड़े की मदद से वह पहले ही काफी समय बचा चुका था। इस संबंध में समय का टुकड़ा स्वर्गीय खजानों में से एक होने के योग्य था, जिसके लिए कई सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और सम्राट स्तर के जीवन रूप लड़ना चाहते थे। टकराना
हालांकि जैसे ही ये जिवेन अपनी खेती जारी रखने की योजना बना रहा था, उसके शरीर में समय का टुकड़ा मौके पर ही गिर गया। ये जिवेन ने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया था और इस समय के टुकड़े को उन्मादी रूप से उत्तेजित किया था। उसने थोड़े ही समय में समय के टुकड़े की क्षमता का उपभोग कर लिया था। इस बार का टुकड़ा असीमित नहीं था। ये जिवेन के लिए इसे इस तरह से उपभोग करना जारी रखना असंभव था। यहाँ तक कि ये जिवेन भी थोड़ा व्यथित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। कितना समय बीत चुका था और वह पहले ही समय का एक टुकड़ा खा चुका था। विदित हो कि उनके पास कुल मिलाकर केवल 5 कालखंड थे। अब उनमें से एक पहले ही टूट चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय मुझे तब प्रहार करना होगा जब लोहा गर्म हो। छठा लोक पहले से ही करीब है, ये जिवेन ने दांत पीसकर जमकर कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि केवल छठे क्षेत्र में प्रवेश करके ही वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। विशेष रूप से पेन हेवनली पैलेस में कई प्रतियोगिताओं के बीच 5वां क्षेत्र कुछ भी नहीं था। केवल छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ ही प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य थे। अब चून की स्थिति अत्यावश्यक थी, यहाँ तक कि स्वर्गीय ताओवाद के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली थी। उससे पहले उसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त करनी थी। ये जिवेन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूसरे समय के टुकड़े में इंजेक्ट किया। फिर उसके आसपास जो समय रुक गया था वह फिर तेजी से बढ़ने लगा। समय का प्रवाह इतना तेज था कि लोग उनकी आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आकृति और अधिक धुंधली होती जा रही थी, मानो वह समय की लंबी नदी में गायब हो गया हो। उसी समय ये जिवेन के शरीर में अधूरी लेवल 2 ड्रैगन नस भी आश्चर्यजनक गति से लगातार जल रही थी। ग्रेट वे के बारे में ये जिवेन की समझ भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी। छठे क्षेत्र की बाधा भी आश्चर्यजनक गति से कमजोर हो रही थी। आशा भी थी, और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि छठे लोक का दायरा ठीक उसके सामने है। उधर इस समय युद्ध और भी तीव्र था। हर कोई पागल हो रहा था और किसी को भी ये जिवेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। विशेष रूप से छठे क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ जो ये जिवेन को देख रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी नजर में ये जिवेन निस्संदेह एक बड़ा खतरा था। हालांकि वह उन्हें हरा नहीं सका, लेकिन वह उनके अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। वाकई अच्छा हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ, और दूसरों ने इस अद्वितीय दुष्ट सितारे के पास जाने की हिम्मत नहीं की, जिसने अभी अभी भयंकर युद्ध किया था। इसलिए ये जिवेन के चारों ओर सीधे तौर पर एक खाली जगह थी, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से समझने और सुधार करने के लिए लगातार समय के टुकड़ों का उपभोग करने की अनुमति मिलती थी। ये जिवेन के शरीर में अधूरी लेवल 2 ड्रैगन नस आश्चर्यजनक गति से लुप्त हो रही थी। मूल रूप से ठोस शरीर भी पारदर्शी होने लगा। ये सभी सीमा तक उपभोग के संकेत थे, और ये जिवेन के शरीर पर समय के टुकड़े भी एक के बाद एक विस्फोटित हुए। दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीसरे भाग तक ये जिवेन की आभा ने अंततः परिवर्तन पूरा कर लिया। उसके शरीर से एक राजसी और भयानक आभा निकल पड़ी। छठा क्षेत्र। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।